चलिए, तो मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ और शुरुआत के पहले आप सबको मैं सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक ऐतिहासिक काम करने के लिए और उम्मीद से ज़्यादा परिणाम निकालने के लिए। अब हम सब लोगों ने जो मैं बिज़नेस के रिज़ल्ट देख रहा हूँ, हम सब लोगों ने जीवन में कुछ बहुत सारे निर्णय कर लिए हैं कि अब हमारे को जीवन साधारण तरीके से नहीं जीना है, अब हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है। तो आज छोटी-मोटी बातचीत मैं इसी दौर पे इसी तरह से करूँगा भी सही और मैं अब अपनी स्लाइड ले आता हूँ सामने ताकि ज़्यादा वक़्त गँवाए बिना हम अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं और ये बातचीत मैं शुरू करता हूँ आपकी स्लाइड के माध्यम से। और अब आपके सामने मेरी स्क्रीन आ गई होगी। यस सर। यस सर। मैं उन सभी साथियों को जो लाइव नहीं हो पाए हैं, उनको विशेष रूप से मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि वो मेरे सामने मौजूद नहीं है लेकिन दिल से मेरे सामने है वो। वो अगर यूट्यूब लाइव पे है भी हैं, तब भी मैं समझता हूँ कि मेरी बात उनके पास भी उतनी ही गहराई से पहुँचेगी, जो सामने बैठे उनके सामने पहुँच रही है। यहाँ पे मैंने सामने एक इंडिया का नक्शा आपके सामने रखा है और इस नक्शे में 3 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सूचक है और इसको शान से हम लोग नमन करते हैं, लेकिन साथ-साथ में इस शान से हम लोग इसके ऊपर काम भी कर पाएँ। तो आज का जो मेरा टाइटल है, जो मैंने बीच-बीच में मैं कई बार इस टॉपिक पे बातचीत आप लोगों से करता हूँ, अलग-अलग सब्जेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी क्या है और हमारे यहाँ पे रोजगार के साधन क्या मौजूद हैं। ज़्यादा विषय मैं इस पे नहीं रखूँगा, लेकिन हम अपने अपॉर्च्युनिटीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। यहाँ पे 73% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की जो आबादी है, यानी 135 करोड़ की जो आबादी है, उसका जो 73% जो वर्ग है हमारा, वो वर्ग है ऐसा है जिसको आज की तारीख में कोई न कोई एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। यानी अगर उनके पास वो एक्स्ट्रा इनकम का कोई साधन नहीं है, तो वो जो भी कुछ कर रहे हैं अभी, वो चाहे खेती करके अपना जीवन चलाते हैं और चाहे कोई जॉब करके और चाहे बिज़नेस करके। वो जो भी काम कर रहे हैं, उससे उनको अपने जीवन में बड़े समझौते करने पड़ रहे हैं। ऐसे समझौते जो किसी भी जीवन में किसी भी इंसान को, किसी भी परिवार को करने नहीं चाहिए। देखिए, आदमी कम और ज़्यादा कमाता है, कम और ज़्यादा खाता है, लेकिन समझौता एक अलग चीज़ हो गई। जहाँ पे कभी-कभी समझौता करना पड़ जाता है हमारे को हमारे स्वास्थ्य को लेके और कभी-कभी हमें समझौता करना पड़ जाता है हमारी एजुकेशन को लेके, कभी-कभी हमारे को समझौता करना पड़ जाता है हमारे रोज़मर्रा में अपने जीवन में छोटी-छोटी आवश्यकताओं को लेके। ये संख्या क्योंकि 73% है। अब अपने आप में बड़ा डरावना फिगर है। 73% यानी 135 करोड़ की तो पहले हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है और उसका 73% यानी ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। और इतना बड़ा फिगर यानी इंडिया की लगभग मतलब वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो पूरी दुनिया में इतना बड़ा ग्राफ अगर देखेंगे, ऐसा लगेगा पूरी दुनिया को जैसे हम लोग ढो रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पे फिगर आता है निकल के, वो फिगर ये है कि 18% आबादी जो है, उनके पास तो बेसिक इनकम है ही नहीं मतलब। यानी रोज की आमदनी ही नहीं उनके पास में। वो न तो खेती से पैसा कमा पा रहे हैं, न कहीं नौकरी से कमा पा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल से उनकी ज़िंदगी चल पाती है। वो पूरी तरह से किसी न किसी और के ऊपर आश्रित है या कहीं न कहीं मतलब वो कहीं न कहीं किसी न किसी से सोर्स करते हैं और या अपनी कोई छोटी-मोटी जमा पूँजी यानी बहुत कहते हैं ना कि जानवरों जैसी ज़िंदगी वो जी रहे हैं और अपना जीवन बिता रहे हैं। सिर्फ 9% लोग ऐसे हैं जिनके पास आज की तारीख में अगर एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो, तो उनकी जो इनकम का साधन है वो पर्याप्त है। यानी अगर इस ग्राफ को देखते हैं तो सिर्फ 9% लोग ही सफिशिएंट है। इसका मतलब 91% पॉपुलेशन ऐसी है, जिसको आज कोई न कोई एक्स्ट्रा इनकम का साधन चाहिए। वो मजबूर है, चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। और ऐसी अवस्था में जहाँ पे अगर बात करता हूँ, तो आखिर समाधान अगर खोजें तो आखिर क्या हो? अगर ये बात थोड़े बहुत लोगों की होती तो बात समझ में आती, लेकिन संख्या 91% लोगों की है, यानी लगभग 23 करोड़ परिवारों की है। 23 करोड़ परिवार, मतलब ये अपने आप में ऑस्ट्रेलिया से लगभग हम लोग 6 गुना ज़्यादा परिवार, ऑस्ट्रेलिया पूरा कंट्री से 6 गुना ज़्यादा तो परिवार है जिनकी समस्या आज ये है कि उनके पास एक इनकम का प्रॉपर साधन नहीं है। जहाँ पे दिनों-दिन प्रगति हो रही है, हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, हम बात कर रहे हैं, तो इन सबके साथ-साथ में अगर इनकम के साधन जनरेट नहीं हो रहे, तो उनके दिनों-दिन मुश्किलें और बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे आरसीएम बिज़नेस क्या है? मतलब मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से इस पे बातचीत नहीं करूँगा, लेकिन एक छोटी-छोटी समरी आज हमारे बीच में बहुत सारे नए साथी भी आए होंगे, तो मैं आपको थोड़ा-सा आरसीएम को हल्का-सा ब्रीफ करता हूँ कि आरसीएम बिज़नेस क्या है? आरसीएम बिज़नेस में एक कोई व्यक्ति अपनी एक केवाईसी कंप्लीट करवाता है,
यानी इसको अगर मैं कहता हूँ अपना लाइसेंस बनवाता है, अपना एक आइडेंटिफिकेशन तैयार करवा लेता है जो कि एकदम एब्सोल्युटली फ्री में होता है, वो एक आईडी जनरेट होते ही उस व्यक्ति को क्या चीजें मिलना शुरू हो जाती है। सबसे पहली बात कि पहले दिन से उसको डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे सामान मिलना शुरू हो जाता है, पहले दिन से ही। इससे क्या हुआ कि इससे एक सबसे अच्छी बात हुई कि उसके ठगने या ठगाने के चांसेस पूरी तरह से खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का एक कंप्यूटराइज बिलिंग सिस्टम है और हर जनरल कस्टमर भी, एक आम कस्टमर भी, वो अपना प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे खरीदना शुरू करता है। इससे कभी भी कोई भी व्यक्ति उनसे ज्यादा पैसे ले नहीं सकता, कभी कोई व्यक्ति उनसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कभी व्यक्ति ठगा नहीं सकता। जो कहते हैं ना मार्केट में गिमिक्स होती है, लालच होते हैं, ऑफर, स्कीम्स, आइडियोलॉजी, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी गिमिक्स होती है कि वो एक पे एक फ्री देते हैं, लेकिन अगर 4 गुना पैसा लेके एक पे फ्री देने का मतलब ही दुगना पैसा ले लेना है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे सामान देती है और वास्तव में वो डिस्ट्रीब्यूटर रेट का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाली रेट पे सामान मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे खुद की कोई खरीदारी करता है, उसके ऊपर भी उसको इनकम आना शुरू हो जाती है। फिर चाहे उनकी खुद की खरीदारी 100-200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए क्यों ना हो, खुद की खरीदारी पे भी इनकम आना शुरू हो जाती है। मैंने इनकम शब्द यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि वास्तव में ये इनकम है, ये डिस्काउंट नहीं है, ऑफर नहीं है। जो डिस्काउंट ऑफर वाली बात करते हैं वो तो डिस्ट्रीब्यूटर रेट में हो गई है। ये वो इनकम है जो वो किसी और को बेच के कमाते हैं, ऐसे ही वो अपने आप को खुद को कन्विंस करें कि मैं अब आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदूंगा, तो वो उसकी खुद की अपनी इनकम उनके पास आना शुरू हो जाती है। और तीसरा जो पॉइंट है कि इसी तरह से वो अब और लोगों को इसकी जानकारी देके अब टीम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क बना के वो पैसा कमाते हैं। राजू, मीटिंग तो शायद फुल हो गई है, आप ना यूट्यूब लाइव पे चले जाओ। हाँ, कदम जी का चैनल है ना, उस पर चले जाओ ना, कदम जी के चैनल पे। सॉरी। तो अब यहाँ पे इस तरह से वो और लोगों को नेटवर्क बना के टीम में शामिल करके पैसा अर्न करते हैं। ये व्यवस्था पिछले 20 सालों से काम कर रही है। मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई एक दिन का विषय नहीं है, पिछले 20 सालों से व्यवस्था काम कर रही है। और 20 सालों में इस कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ काम किए, ऐतिहासिक काम किए, मतलब इतने जबरदस्त काम किए। और इसी फॉर्मेट की वजह से 10 लाख से ज्यादा परिवारों के घरों में इनकम आना शुरू हो गई। वो चाहे वो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए, 1000, 1200, 2000, 5000, या फिर 20-30, 50,000, या फिर लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, यानी एक ये इसी तरीके से लोगों के पास इनकम आना शुरू हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा कई बार मन में आता है, नए लोगों के बीच में आ सकता है कि पता नहीं क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, रेट कैसी है, क्वालिटी कैसी है। मैं ये आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट कैटलॉग दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो रोजमर्रा की बेसिक चीजें हैं, यानी कि हम सबको जो घर में चाहिए ही चाहिए, वो तमाम की तमाम बेसिक चीजें हैं। यहाँ पे लेडीज और जेंट्स के गारमेंट्स की भी सीरीज है, यहाँ पे न्यूट्रिशन की वंडरफुल सीरीज है, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स के लाजवाब प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे रोज की आम आदमी के एसेसरीज के बहुत सारे आइटम्स हैं, यहाँ पे बच्चों के स्टेशनरी और ये आइटम्स है, यहाँ पे ट्रैवल बैग और जो भी चीजें ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, खेती के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, और फुटवेयर की बहुत सारी सीरीज अवेलेबल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम चीजें आती है। अब बात आती है रेट की और क्वालिटी की। देखिए, सबसे पहले क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूं तो बड़ा सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि ये कंपनी आपको प्रोडक्ट देने के बाद 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। और मनी बैक गारंटी तो वही कंपनी दे सकती है जिसको प्रोडक्ट्स पे अपना भरोसा हो और उसके प्रोडक्ट्स में ताकत हो, वरना दे नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, प्राइस की जहां बात आती है तो पहला तो वैसे वैसे ही मेरा कंप्लीट हो गया कि अगर कोई आदमी को प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा तो वापस कर देगा, फायदा क्या होगा। दूसरी बात यह, अगर हम एक एक करके प्रोडक्ट की प्राइस को कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट आपको दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। देखो, हमारा जो दिमाग है ना वो कहीं ना कहीं कई बार ये होता है कि वो एक जगह जो सोच का दायरा है वो बन जाता है, और हमारा माइंड किसी भी चीज के प्रति एक है ना एक जगह फिक्स हो जाता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है। और ये बात मैं आप लोगों से नहीं, मैं इस पूरे हिंदुस्तान से करना चाहता हूं कि लोग अगर अपना माइंड सेट अगर कहीं सेट कर लेते हैं, उसको चेंज करने की जरूरत है अगर वो सही ढंग से उसको एनालाइज करें, सही ढंग से उसका मंथन करें, है ना। सबकॉन्शियस माइंड में कभी कभी चीजें सेट हो जाती है। आप देखो, अक्सर जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों, अरे अरे अरे, मुझे कोई रुचि नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सब बेकार के मसले हैं, फंडे हैं। यानी इस तरह का जवाब आपको सुनने को मिलता है, अक्सर मिलता है। ये कब मिलता है? जब कोई चीज को जाने ही नहीं, बिना जाने, बिना सोचे समझे जब कोई जवाब देगा, और वो अगर सुन आप उसको बताने की कोशिश करते हैं तो वो सुनता नहीं है। और अगर आप
आप कोई और भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, तभी वो अपने माइंड में, उसका जो दिमाग है, उसके दिमाग के बाहर उसने एक चौकीदार बैठा रखा है। आप कुछ भी बताने की कोशिश करते हैं, वो अपने दिमाग में उस बात को जाने नहीं देता। वो चौकीदार जो है, वो कोई भी चीज आ रही को धाड़ धाड़ लौटा देता है कि भैया बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो आपकी बात उस तक जाती नहीं है। इसीलिए हम बार बार चीजों को बताने की कोशिश करते हैं, बार बार मीटिंगों में चीजें एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीजों की गलती उसके दिमाग में सेट हो रखी है। और जहां पे नेटवर्क बिजनेस के बारे में बात आती है, तो कई सारा दिमाग बड़ा उल्टा चलना शुरू हो जाता है ना। और उसके पीछे उसकी गलती नहीं है, उसके पीछे गलती क्या है कि अब तक हमने, पूरी दुनिया ने जो नेटवर्क इंडस्ट्री के नाम पे जो कुछ दिया है, उसमें सही तरीकों के साथ साथ में गलत तरीकों की इतनी ज्यादा बड़ी संख्या, इतना बड़ा भंडार खड़ा कर दिया है, तो लोगों का दिमाग जो है वो नेटवर्क के प्रति कहीं ना कहीं गलत सेट हो जाता है। लेकिन जब आरसीएम को कोई ठीक से जानने की कोशिश करता है, तो उसकी भ्रांति टूटना शुरू होती है। लेकिन ये समय लगने वाला काम है, ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। आप अपने किसी भी करीबी को जब आप बताते हैं, आपको लगता है कि यार इसको बताया, ये तो खट से तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता, क्योंकि वो उसके पीछे जो उसका इर्द गिर्द का जो दायरा है, वो नेगेटिव, नकारात्मक माहौल वाला है। और उसके बाद वो जब और 4 लोगों से बात करता है, वो 4 आदमी और 8 से बात करते हैं, उनको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। इस वजह से थोड़ा समय लगता है, और समय लगता है, और यही हमारा काम है। मुझे किसी ने पूछा कि सर हमारा बिजनेस अब इतना बढ़िया है, लोगों को धड़ धड़ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, और इतनी बढ़िया चीज है, रेट है कम, प्रोडक्ट्स अच्छे, लेना कुछ नहीं, खर्चा कुछ नहीं, ये हिंदुस्तान सब कुछ, सारे लोग अमीर हो सकते हैं। मैंने कहा अगर ये धड़ 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 समझ में आ जाए, देखो अभी आप मेरा पॉइंट समझना, कि ये धड़ धड़ाधड़ सबको समझ में आ जाए, तो कंपनी सोचेगी यार ये इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर कर क्या रहे हैं, है ना। ग्राहकों को समझ में आ गया, माल खरीद लिया, फिर इनको पैसा देना क्यों है। आपको और मुझे पैसा इसी बात का मिलता है कि हम लोगों को तसल्ली से, धैर्य रखते हुए, हमारी स्किल, हमारी प्रतिभा से हम लोगों को कन्विंस करें। यही तो काम हमारा, भाई यही तो हमारा काम है। अगर अगर ये नहीं होता, तो फिर तो सब कुछ अपने आप हो जाता, फिर तो जरूरत ही नहीं थी फिर किसी चीज की। लेकिन यही काम है कि जब लोग ना करेंगे, हमें उसकी ना सुननी, समझनी, और उसको हाँ के लिए कन्वर्ट करना। कभी उसी दिन, कभी कुछ दिनों बाद, कभी 2-5 साल बाद, कभी अपने आपके मेरे बच्चों के लिए काम आने वाला तरीका काम करेगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज के 20 साल पहले जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की, मैं एक बड़ी सोच के साथ में मैंने शुरुआत की, और मैंने सोचा यार ये तो ऐसा काम है, इसमें कुछ जा नहीं रहा, हर आदमी पैसा कमाएगा, तो ऐसा लगा हजारों लोगों को तो मैं ऐसे ही ऐसे तुरंत कन्वर्ट कर दूंगा। और जब मैंने बातचीत करना शुरू किया, तो 150-200 लोगों से, जैसे शुरुआती दौर में जो पूरा एक्साइटमेंट था, वो शुरू के सारे लोगों ने मेरा एकदम सारा जो जो सोच थी, उस सबको फुस कर दिया एकदम से। मतलब कोई तैयार ही नहीं हुआ। मुझे लगा यार ये इतना अच्छा काम है, तैयार क्यों नहीं हो रहे। लेकिन क्योंकि इरादे इरादे मजबूत थे, तरीका ठीक था, मुझे पता था कि काम करेगा, और चीजों को सुना, समझा, है ना, बहुत सारी इस तरह की एजुकेशन को एडॉप्ट किया, तो लगा कि यार ये तरीका, इस पे हमें काम तरीके से करना चाहिए। काम करते गए, 20 साल का परिणाम आज आपके सामने है। 20 साल बाद 100 में से 99 लोगों को मना करने के बाद, आप समझना मेरा पॉइंट है ना, अगर आप कोई गणित जानता हो, 100 में से 99 लोगों को मना करने के बाद, यानी 100 में से एक व्यक्ति की हाँ करने के बाद, हम दुनिया की नंबर 1 नेटवर्क कंपनी है ना। अगर 100 में से 99 के ना करने के बाद अगर एक हाँ करता है, तो नंबर 1 है। अगर 2 हाँ करते, तो अभी आप सोच लीजिए कि क्या हो जाता। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे आसान तरीके कहीं मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए लोग बचने भी चाहिए, इसलिए आप चिंता मत करिए। चलिए इसी विषय पे आगे कुछ बातचीत हम करेंगे। कंपनी ने पिछले महीने, अक्टूबर के महीने में, एक विशेष तोहफा दिया कि कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपए से अपनी एक डिस्प्ले वॉल खोल सकता है। डिस्प्ले वॉल का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में जो प्रोडक्ट्स की खरीदारी करता है, अगर वो इकट्ठा कर ले, यानी वो 2 महीने 3 महीने का प्रोडक्ट अगर इकट्ठा ले ले, तो वो उसके नाम पे एक डिस्प्ले वॉल, यानी कि उसको नाम दिया गया डिस्प्ले वॉल, जिसको अगर मैं चाहूँ तो आप अपनी दुकान कह सकते हो, आप अपने घर का स्टोर कह सकते हो, है ना, आप कुछ भी कह सकते हो। एक डिस्प्ले वॉल का तरीका दिया है, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है तरीका। वो सबसे पहले ये क्यों दिया गया है ना, इसके लिए पहले थोड़ा सा जानना जरूरी है कि 20 साल के बाद कंपनी की जो तैयारियां हैं वो कुछ विशेष है। 20 साल किसी भी कंपनी को जमने समझने में जो वक्त लगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो समय लगा, जो कंपनी को फैक्ट्रियां लगाने में, क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पूरा मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सारा उपक्रम एक दिन में खड़ा नहीं हुआ।
आज पूरे भारत में अगर 10,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर्स खुले हुए तो एक दिन में नहीं न हुए, हो नहीं सकते, समय लगता है। आम आदमी तक पहुंचने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाना, ऐसा नहीं कभी चलो इधर प्रोडक्ट बना इधर सब कुछ हो गया। प्रोडक्ट्स बनेगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा, मार्केट से कंपेटेबल प्रोडक्ट्स होगा, उनके इंग्रेडिएंट्स सही होने चाहिए, उसकी पैकेजिंग से लेके सप्लाई का काम से लेके, और आम आदमी तक घर में पहुंच पाए, वो खरीदे, वो और लोगों को प्रमोट करे, वो सेटिस्फाइड हो, उसको इनकम आए, वो बना रहे। तो ये पूरी व्यवस्था को समझने में बहुत वक्त लगता है, और बढ़ते 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 आज 20 साल के बाद हम ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पे कंपनी अगर अपना मल्टीपल ग्रोथ करना चाहे तो अब हमारे को कोई परेशानी नहीं होगी। मल्टीपल ग्रोथ, नॉर्मल नहीं, मल्टीपल ग्रोथ। आप थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान देना। अब कंपनी का जो काम करने का तरीका है वो सब कुछ बदल रहा है। यानी अब ये ग्रोथ का जो पैरामीटर वो कैसे होगा कि सपोज मुझे अमेरिका जाना है तो अभी तक मैंने तैयारी की है कि मैंने अपना टिकट बुक करवाया, मैं घर से निकला, मैंने टैक्सी बुक करवाई, मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, मैंने बोर्डिंग पास लिया, मैं चेक इन किया और अब मैं फ्लाइट में बैठ गया। तो अब यानी अब कंपनी कहती है अब हमारे पास सारी तैयारी होगी, बस अब तो हवाई जहाज उड़ाने का समय आ गया है। तो वो कंपनी ने बड़ी तैयारियां की। तो सबसे पहले क्या प्लान किया कि बहुत सारे प्रोडक्ट सीरीज अब लाई जा सकती है, क्योंकि अब नेटवर्क बहुत बड़ा है, मार्केटिंग की टीम बहुत बड़ी है ना। अब बड़ा काम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्लानिंग और जो भी अपडेशंस चल रहे हैं रोज आजकल, चाहे वो मार्केटिंग का टीम मैनेजमेंट हो, चाहे लीडर्स की संख्या हो। तो उस सब चीजों को प्लान करके एक मल्टीपल ग्रोथ का एक पॉलिसी बनाई और बहुत बड़ी प्रोडक्ट लाने की एक तैयारी प्लान की गई, जो कि आपको इस नवंबर के महीने में आपको वो घोषणाएं मिलने वाली है। वैसे तो लगातार आपको मिल ही रही है, लेकिन नवंबर के खास महीने में आपको कुछ विशेष घोषणाएं आपको मिलने वाली, जिससे आपको समझ में आएगा कि मल्टी डायरेक्शनल तरीके से कंपनी कैसे बढ़ने वाली है। अलग अलग भाषाओं में लिटरेचर और ट्रेडिंग्स तैयार करना, क्योंकि अभी हिंदुस्तान के हर घर हर कोने में पहुंचना है। इसलिए डिस्प्ले वॉल का एक तरीका दिया कि ये रीच बढ़ा देगा, ये ना हर आदमी तक ये हमारी पहुंच बढ़ा देगा, क्योंकि हर जगह पे डिलीवरी सेंटर्स एकदम आसानी से खोलना संभव नहीं था। इसलिए एक तरीका दिया कि कोई भी आदमी सिर्फ 10,000 रुपए में अपना डिस्प्ले वॉल खोल सकता है, उसको एक स्टोर को एक कोड उसको मिल जाएगा, जो कि मिलना शुरू हो गया पिछले महीने। हालांकि ये डिस्प्ले वॉल का कोड तो 3 महीने पहले शुरू कर दिया, और पिछले महीने उसमें और अपडेट किए, जो भी आपको शेयर करूंगा। साथ में दे दिया बिलिंग सॉफ्टवेयर। बिलिंग सॉफ्टवेयर दिया, इससे क्या हुआ कि हर आदमी अब अपना खुद का बिल काट सकता है, हर आदमी अपने आसपास के लोगों का बिल काट सकता है। यानी एक ऑर्गेनाइज्ड मॉडल बना दिया कि अब हर आदमी एक ऑर्गेनाइज हो गया, कंपनी का पार्टनर बन गया और अपना कंपनी का सेलिंग पॉइंट अपना चालू कर सकता है। अब यहाँ पे कंपनी ने पिछले महीने दिया एक धमाका ऑफर, एक बड़ा गजब का ऑफर दिया। वो ऑफर क्या है उसको भी जान लेते हैं हम लोग। आप में से आप ज्यादातर लोगों को पता होगा, अगर कोई नए साथी तो मैं बता देता हूँ कि अक्टूबर महीने से 1500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करनी है, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने ये लगातार अगर हम खरीदारी करेंगे तो आपका लगातार आपका ये मिनिमम अमाउंट की आप खरीदारी करते हैं तो आपको अप्रैल के बाद वाले महीने में, यानी अप्रैल तक आपका बिजनेस क्लोज होता है, अप्रैल के बाद वाले महीने में आपको 1500 डीपी का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा। क्यों किया गया ऐसा है भाई? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर ये एक्स्ट्रा ऑफर क्यों दी गई? अब यहां मैं आपको बताना, देखो इतना बड़ा मिशन है, लेकिन अच्छी आदतें कैसे पड़े हमारे अंदर। देखो गलत आदतें तो बड़ी जल्दी पड़ जाती है ना, कोई भी गलत चीज सीखने में ना समय नहीं लगता उसके लिए। आज तक आपने को दारू पीने की कोई कोई कोचिंग क्लासेस चल रही है, दारू कैसे पी जाती है ना, बीड़ी तंबाकू गांजा कैसे खाया जाता है, इसकी कोई ट्रेनिंग कोचिंग क्लासेस है ही नहीं कि उसको उसकी कोई सिखाने की जरूरत ही नहीं। गलत आदत है ना। आप देखो जिसके सिखाने की कोई क्लास नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है, इसका मतलब वो आदत गलत हो सकती है, लेकिन अच्छी आदतें डालने में परेशानी होती है ना, मुश्किल आती है। कहते हैं ना दूध पीना चाहिए, माँ का ही दूध पीना चाहिए, लेकिन छोटा सा बच्चा भी दूध आसानी से नहीं पीता, उसकी भी आदत डालनी पड़ती है, उसके लिए भी माँ को ट्रेनिंग चाहिए, उसको भी एक्सपर्टाइजेशन चाहिए, उसके लिए भी ट्रिक चाहिए, बहुत तरीके, बहुत समय चाहिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के माँ प्रयास करती है बच्चे को दूध पिलाने का, क्योंकि वो आदत है जो डालनी पड़ती है, धीरे धीरे आदत बनती है। आप जीवन में देखो, आपको किताबें पढ़ने की आदत नहीं थी, आदत डाली गई। सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं थी, आदत डाली गई। आपको मंदिर जाने की आदत नहीं थी, आदत डाली गई। आपको लोगों के साथ व्यवहारिकता से काम करना चाहिए, आदत डालनी पड़ती है। आदत डालने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, मल्टी टाइम एफर्ट करने पड़ते हैं। कंपनी ने एक तरीका दिया कि 6 महीने अगर ये लोग ऐसा कर लेंगे तो आदत पड़ जाएगी, और वाकई उसका परिणाम हम सबने दिखाया, और अक्टूबर महीने में हमने कमाल काम किया।
और इसका परिणाम क्या है कि जितने लोगों ने डिस्प्ले वॉल ओपन कर दी, 6 महीने 1500 की खरीदारी करेंगे तो आरसीएम की आदत लग जाएगी, है ना, आदत लग गई। यही तो चाहते हैं हम लोग, अच्छे काम की आदत लग जाएगी। अच्छे काम की आदत लगनी भी चाहिए, लेकिन वो जो अभी जो कोताही थी हमारी, हमारा अभी गोल सेट नहीं था, कितना प्रोडक्ट खरीदना है कोई लक्ष्य नहीं है। हम 100 रुपए का खरीद रहे हैं, 500 का खरीद रहे हैं, 2000 का खरीद रहे हैं, 10,000 का खरीद रहे हैं, कब कितना कम ज्यादा, अनस्टेबल सा काम था। कंपनी ने आदत लगा दी कि मिनिमम 1500 का खरीदना है, ये आदत बन गई। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पे काम किया, ऐतिहासिक रिजल्ट दिखा दिए। अगर मैं यूं कहूं कि अभी तक अगर 20 साल के इतिहास में जो मेरी जानकारी है कि डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में पूरे विश्व में 1 महीने के अंदर 1 लाख लोगों ने ऐसा स्टोर ओपन किया हो, यह विश्व कीर्तिमान हमने 1 महीने में बना दिया, क्योंकि हम लोगों का बिजनेस मॉडल बड़ा कमाल का है। और साथ में दे दी दुनिया भर की ऑफर्स, जो काम आपके लिए आज भी कर रही है, कल भी करेगी, परसों भी करेगी। हाँ, वो है कि आपके ऑफर्स जो टाइम टू टाइम अलग अलग आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूट्रीचार्ज की ऑफर्स है, गुड डॉट की ऑफर्स है, हरी संजीवनी की ऑफर्स है, लिंक पेन की ऑफर है, और भी जो आपके पास खमन ढोकला इडली मिक्स की ऑफर है, आपको और भी जो जो ऑफर्स है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती है, वो ताकि आप इसकी प्रॉपर हैबिट डेवलप कर लें। देखो, काम बड़ा छोटा सा है, लेकिन वो जरूरी होने के बाद भी आदत नहीं पड़ती थी, आदत पड़ गई। और लोग लोग इतना मजा कर रहे हैं, बोले यार कमाल हो गया, बोले यार मेरी टीम में अगर आदत पड़ गई, मेरे बिजनेस में स्टेबिलिटी आ जाएगी, मेरे बिजनेस में ग्रोथ आ जाएगी, है ना। अब बात यहाँ पे आती है कि ये आज का दिन है 1 नवंबर का, ऑफर कल थी अक्टूबर की, अक्टूबर से मार्च की थी, अक्टूबर खत्म हो गया। अब लोग क्यूरियस है कि सर मैं नवंबर महीने में, कुछ लोग मेरे छूट गए हैं जिन्होंने डिस्प्ले वॉल ओपन नहीं की है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके सामने मिन्नतें करूं, किसको गिड़गिड़ाऊं, है ना। लोगों की एक बड़ी ख्वाहिश थी। कंपनी ने आज के आज इस बात की सुनवाई की और आपको एक हसीन तोहफा दे दिया कि अगर छूट गए हैं तो अब आपको ये मौका मिल रहा है ना। छूट गए तो मौका मिल रहा है, और अगर आप छूट गए तो फिर इसका मतलब ये कि फिर आपको मौका देने के लायक भी हम नहीं है। और मौका क्या मिल रहा है कि आप अक्टूबर वाली ऑफर को नवंबर में शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो अक्टूबर महीने में जो खरीदारी करनी थी वो भी आपको नवंबर महीने में करके आप डिस्प्ले वॉल की इस व्यवस्था में अभी भी शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, ये नवंबर में तो मौका मिल गया, लेकिन दिसंबर में ये को मौका मिलेगा, ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए, है ना, बिल्कुल भी मत रहिए। इसलिए ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई और इसका फायदा उठाइए ताकि आप काम कर पाए और आदत बन जाए। अब ये संख्या को आप कहाँ ले जा सकते हैं, कितना फायदा ले सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है ना। अब आते हैं, पहले एक बार ये डिस्प्ले वॉल जो कॉन्सेप्ट दिया है और नवंबर महीने में आपके लिए लक्ष्य पहले से बड़ा हो जाता है, तो ये देखते हैं पहले डिस्प्ले वॉल है क्या। कि मार्केट में एक दुकान खुलती है, उसकी कंपैरिजन में डिस्प्ले वॉल खुलती है, तो डिस्प्ले वॉल और मार्केट की दुकानों का फर्क क्या है। मार्केट की दुकानें कुछ इस तरह की होती है जहां पे एक रेक में बहुत सारा प्रोडक्ट रखा होता है, लेकिन आरसीएम की जो डिस्प्ले वॉल है, इसका मतलब आपको अपने घर में प्रोडक्ट का डिस्प्ले कर देना है, घर की अपनी अलमारी के अंदर से। आप जितने चाहे प्रोडक्ट ले लो, 10,000 रुपए के कम से कम, और ज्यादा आप 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, देखो जितना ज्यादा होगा उतनी बिक्री ज्यादा होगी, इसलिए वो तो सोचने की जरूरत ही नहीं है सर। लेकिन आप जितनी आपकी कैपेसिटी, लेकिन मिनिमम 10,000, 9,999 होगा तो ये डिस्प्ले वॉल नहीं कहलाएगी, आपको मिनिमम 10,000 होना जरूरी है। तो आपने ये मान लिया, आपके घर में जो भी अलमारी है, आपकी जो भी छोटी सी जगह है, आपकी जो व्यवस्था है, उसमें बहुत आराम से, कोई ये जरूरी नहीं, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिना कोई खर्चे के आप ये घर में अपना प्रोडक्ट आप डिस्प्ले कर लेते हो। अब देखते हैं कि ये आपका जो घर का डिस्प्ले वॉल है और मार्केट की जो दुकान है, इन दोनों में फर्क क्या है। देखो, मार्केट की कोई भी दुकान खोलोगे तो आपको लाखों करोड़ रुपए चाहिए, मतलब 1,00,000-2,00,000 रुपए तो बहुत मामूली बात हो गई। उससे ज्यादा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख है, आपको ज्यादा पैसा चाहिए। और अगर आप डिस्प्ले वॉल खोलते हो तो आपकी सिर्फ 10,000 रुपए के अंदर डिस्प्ले वॉल खुल जाती है। मार्केट की दुकान होगी तो उसको जो चलाना है, उसका जो खर्चा है, वो खर्चा इसलिए क्योंकि मार्केट में कोई भी दुकान है तो आपको या तो खुद की होनी चाहिए, जो पूंजी का ब्याज लग जाएगा, नहीं तो किराया लग जाएगा, अलग से बिजली का बिल आएगा, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा जगह है, वो एक्स्ट्रा स्पेस है। और वहां पे जब तक लाइट वाइट कुछ नहीं हो तो आप अंधेरे में तो दुकान चला नहीं सकते।
तो आपका खर्चा पक्का है। बिजली के बिल क्योंकि कमर्शियल मीटर आते हैं, खर्चा वैसे भी ज्यादा हो जाता है। आपको कहीं ना कहीं झाड़ू सफाई माल उठाना लेना सेल करना कुछ भी हो, 1 2 4 कर्मचारी रखने पड़ते हैं, उनकी सैलरी का खर्चा शुरू हो जाता है। आपकी दुकान में फर्नीचर लगाना पड़ता है, जिससे आपका फर्नीचर की कॉस्ट और उसके फर्नीचर के डेप्रिसिएशन की कॉस्ट लग जाती है। और माल कहीं ना कहीं आपका पुराना खराब या डेड हो जाता है या नहीं बिकता है, तो वो नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है, आपकी रनिंग कॉस्ट शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो डिस्प्ले वाल है, इसकी रनिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो है, मतलब 1 रुपए का रनिंग कॉस्ट नहीं है। कंपनी इस बात का ख्याल रखती है कि आम आदमी किसी भी तरह से कोई खर्चा ना करे, बिना खर्चे के काम शुरू हो जाए। अब यहाँ पे न तो हमें फर्नीचर लगाना पड़ रहा है, ना हमारे पास एक्स्ट्रा घर में बिजली का बिल आ रहा है, क्योंकि वो तो हमारा जो घर में चल रहा है वैसे ही चल रहा है। ना आपको एम्प्लॉय चाहिए, घर का सदस्य ही काम कर रहा है घर में, बल्कि आप अगर खुद बिजी भी है या नौकरी भी करते हैं, आपके घर के परिवार के कोई भी सदस्य है, वो भी चला सकते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है, डेट स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, किराया फिरा कुछ मतलब कुछ खर्चे का कोई भी चीज है ही नहीं यहाँ पे। बिना खर्चे के आपकी दुकान शुरू हो जाती है। अगर आप दुकान खोलते हैं ट्रेडिशनल, तो आपको मार्केट दुकान में ही लेनी, मतलब दुकान आपको मार्केट में लेनी पड़ती है, लेकिन ये आपके घर या ऑफिस से कहीं से भी वो चला सकते हैं पैसे। और मार्केट में दुकान लेने का मतलब फिर आपका हिसाब किताब थोड़ा सा महंगा, और फिर वहां दुकान रोज आने जाने का आपका खर्चा भी शुरू हो जाता है। मार्केट में अगर दुकान है तो आपके पास जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो लिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ पे आप असीमित मात्रा में, क्योंकि मार्केट की दुकान अगर किराना की है, जनरल स्टोर है, तो आप वहां पे कपड़े जूते नहीं रख सकते, क्योंकि कपड़े जूते तो अलग कैटेगरी होगी। लेकिन यहाँ पे दुकान भले 10,000 रुपए की हो, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप असीमित मात्रा में रख सकते हो। आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट आप यहाँ पे रख सकते हो। रख सकते का मतलब 10,000 रुपए का प्रोडक्ट रखा, और बाकी का जो प्रोडक्ट है वो आपको, आप जब चाहो ऑर्डर से माल मंगा सकते हो। अब वो आपके ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर आप कितना प्रोडक्ट रखना चाहते हो, तो आपको कोई समस्या नहीं। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कैटलॉग तो पूरा है ना। प्रोडक्ट कैटलॉग तो आपके पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख का है, इसलिए वो समस्या तो आपकी खत्म हो जाती है। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, अगर मार्केट का प्रोडक्ट होगा तो आपको जो होलसेल मार्केट है वहीं से प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। अब होलसेल से लाने का मतलब है फिर आपका कहीं आने जाने का खर्चा हो गया, और फिर वहां पे कहीं ना कहीं आपको समझ चाहिए कि भी प्रोडक्ट में क्या ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कोई झंझट नहीं है। पूरे भारत में 10,000 से ज्यादा जगह पर डिलीवरी सेंटर है, जिस वजह से आप जो जहां पे भी रहता हो, उसके 2 3 किलोमीटर के अंदर अंदर उसको कोई ना कोई पिकअप सेंटर मिल जाता है। यानी कि कोई भी आदमी बिल्कुल पैदल चल के, साइकिल रिक्शा मोटरसाइकिल किसी से भी जाके अपने सामान ला सकता है बहुत आसानी से। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में कोई दुकान होती है, उसको तो 365 दिन खोलना पड़ता है, रोज 8 से 10 घंटे दुकान खोलनी पड़ती है। लेकिन आरसीएम के डिस्प्ले वाल का तरीका ऐसा नहीं है, इसका तरीका अलग है। क्योंकि ये 10,000 की दुकान है, कारोबार करोड़ों का करती है। तो करने के लिए क्या करना है कि आप और लोगों को इसके बारे में बताइए, और लोग भी डिस्प्ले वाल खोले। ये आप टीम तैयार करिए, और इसी तरह से जो आते हैं उनकी मदद करिए, और वो भी और खोले। ट्रेडिशनल तरीके में एक दुकानदार किसी दूसरे को खोलने नहीं देता। अगर कोई खोलना चाहता तो मदद नहीं करेगा, बल्कि उसको उल्टा बोलेगा, अरे धंधा मेरा तो खराब चल रहा है, मेरी हालत खराब है, ग्राहक है ही नहीं, मैं तो रो रहा हूँ, है ना। वो किसी और को मना कर देगा खोलने नहीं, उसको पता है कोई और खोल लेगा, उसका धंधा चौपट हो जाएगा। तो वहां खोलने नहीं देता, यहाँ खुलवाने के लिए ही काम करना है। यानी ज्यादा लोग खोलेंगे, आपको फायदा उसका होगा। ये उल्टा हो गया यहाँ पे काम। और क्योंकि जो नीचे जितने ज्यादा लोग आपके सामने आपके रेफरेंस से दुकान खोलेंगे, आपको उसकी ज्यादा इनकम होना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि ये संख्या बढ़ती है, अगर एक आदमी 2 को खुलवाता है, 2 आदमी 4 को खुलवाता है, 2 आदमी रहने वाले दिल्ली के, या एक दिल्ली का है एक पटना का है, दिल्ली वाले ने कलकत्ता वाले को खुलवा दी, कलकत्ता वाले ने भुवनेश्वर को खुलवा दी, तो ये पूरे इंडिया में कहीं भी खुलवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जो भी लोग दुकान खोल रहे हैं उनको कंपनी की तरफ से डिलीवरी उनके शहर में अवेलेबल है। इस तरह से ये टीम बढ़ती है, और जितनी ज्यादा टीम बड़ी हो जाती है, उतना ज्यादा इसको फायदा होना शुरू हो जाता है। पहला व्यक्ति काम कर रहा है, उसके नीचे अब 16 लोग और आ गए हैं, उनके नीचे फिर 32 और आ गए, और इस तरह से धीरे धीरे संख्या आप जितनी चाहो बढ़ा सकते हो। और बढ़ते बढ़ते जो शुरू शुरू में लगता है कि यार एक आदमी को 2 को रेफरेंस करना है, काम तो छोटा सा है, लेकिन ये छोटा काम करते करते ये संख्या अगर मैं देखूं, तो अगर एक महीने में एक आदमी 2 को रेफर कर लेता तो 84 लाख लोगों की संख्या हो जाती है। यानी ये 84 लाख लोगों की दुकानों पे जो भी सामान बिक रहा है, चाहे दुकान घर पे क्यों ना खुल रही हो, और चाहे हर दुकानदार, हर दुकान जो घर पे खोली गई है वो अपना घर का ही प्रोडक्ट यूज कर रहा हो, तब भी अगर ये नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है तो उसका कारोबार का साइज वो बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी पीछे छोड़ देता है। नुकसान की कोई संभावना नहीं है, कोई, क्योंकि खर्चा जब कर नहीं रहे तो लॉस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। डिस्प्ले वाल, जबकि दुकानदार अगर मार्केट की दुकान खोलेगा तो उसके नुकसान के चांसेस पूरे पूरे हैं।
अगर मार्केट की दुकान होगी तो ग्राहक जो आएगा वो आसपास की दुकानों से आएगा, आसपास के मोहल्ले से आएगा, आसपास के रहने जगह से आएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका नेटवर्क आप पूरे भारत में फैला रहे हो, इसलिए आपका ग्राहक कहीं भी क्यों नहीं रहने वाला हो, कहीं भी आपका काम होगा, आपको उसका फायदा मिल जाएगा। अगर मार्केट की दुकान होगी तो जो रिटेल की दुकान खोलेगा तो रिटेल का ही कारोबार कर सकता है, होलसेल का नहीं कर सकता है। होलसेल का करने के लिए फिर उसको होलसेल का कारोबार करना पड़ेगा, और कोई भी आदमी होलसेल का काम हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए तो बड़ा पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये 10,000 रुपए के डिस्प्ले वॉल में ये सारी खूबियां हैं। ये 10,000 दुकान भले ही 10,000 की है, लेकिन ये चाहे तो 1 लाख का ऑर्डर ले ले, 10 लाख का ले ले, 1 करोड़ का ले ले, 10 करोड़ का ले ले, 100 करोड़ का ऑर्डर, ये जितना बड़ा ऑर्डर होगा उसके ऑर्डर के हिसाब से इसकी रेट हो जाती है, उसके हिसाब से इसके सारे बेनिफिट इसको मिलते हैं, और उस हिसाब से ऑर्डर ले सकता है। तो यहाँ पे कोई भी आदमी काम भले 10,000 का किया, लेकिन एजेंसी इसके पास बहुत बड़ी आ गई है। डिलीवरी देने का जो टाइम होता है, अगर मैं कहता हूँ कि मार्केट की जो दुकानें होती हैं, अगर ऑफलाइन दुकान है यानी कि ग्राहक चल के आ रहा है तो ग्राहक खुद खरीद के ले जा रहा है। लेकिन अगर ऑनलाइन डिलीवरी करनी पड़ती है तो उस केस में ऑनलाइन डिलीवरी में कोई दुकान डिलीवरी कर देती है 2 घंटे में। हालांकि 2 घंटे में तो बहुत ही कम, कोई करता नहीं वैसे, लेकिन कोई तो दुकान डिलीवरी कर देती है 1 दिन में, कोई 2 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 7 दिन में। तो यहाँ पे ये समय लगता है। लेकिन आरसीएम की दुकान है, क्योंकि घर घर में खुल रही है, तो वो उस घर के उस मोहल्ले को वो फीड कर सकता है आराम से। तो किसी को भी ऑर्डर की डिलीवरी देनी हो तो उसको 5 मिनट, 10 मिनट, और बहुत हद से हद कर लो तो 15 मिनट में तो हिंदुस्तान का कोई भी ग्राहक कहीं पास से डिलीवरी पहुंच सकती है। देखो ये तरीका जो दुकान वाला है, जैसे धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तरीके बदलते जा रहे हैं, पुराने होते जा रहे हैं, वैसे ये तरीका पुराना हो गया दुकान चलाने का ये कॉन्सेप्ट। अब नए तरीके आ गए, और आरसीएम का ये डिस्प्ले वाला ये नया तरीका है, ये सबसे आधुनिक तरीका है जो पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे आगे बढ़ने वाला काम है। अब अगर आपकी ट्रेडिशनल दुकान है तो आपकी जो कमाई होगी वो आपकी बिक्री के अनुरूप, अगर नुकसान लग गया जब तो बात ही लगे, और अगर कमाई होती भी है, हो जाती है, तो आपका मुनाफा 5% से लेके 20% के आसपास में घूमता है। लेकिन यहाँ पे आपने दुकान खोली 10,000 रुपए से, बल्कि दुकान खोली आपने घर का सामान खरीद के, और आपका मुनाफा असीमित मात्रा तक चला जाता है। आपके पर मंथ की इनकम लाखों रुपए पर मंथ भी आपके पास आना शुरू हो जाती है। आप अगर ट्रेडिशनल दुकान अगर उसको बड़ा करना चाहते हो तो आपको लिमिटेशन है, क्योंकि आपको फिर पूंजी चाहिए, बिना उसके बड़ा कर नहीं सकते। चलाने के लिए लोग चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, घर के सदस्य चाहिए, उसके बिना कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे ये जो 10,000 रुपए की डिस्प्ले वाला है, क्योंकि इसमें आप नेटवर्क बना रहे हो, आप इसको मर्जी है जितना बड़ा करो, कोई नहीं रोक रहा आपको ना। मार्केट की दुकान है, दुकान बंद होगी तो आपकी इनकम बंद होगी, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल दुकान आपकी जो 10,000 वाली है, ये कभी बंद नहीं होती है, क्योंकि आपने अपने घर पे खोली है और बाकी लोग अपने घर में दुकानें चला रहे हैं। तो आपकी खुद की दुकान से इनकम नहीं आ रही है, अब आपकी जो टीम बनाई हुई है उससे इनकम आ रही है, इसलिए आपको कभी इनकम बंद नहीं होती है। मार्केट की दुकान में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, बगल बगल में दुकानें हैं, इसलिए बड़ा मुनाफा कभी हो नहीं सकता। लेकिन आरसीएम का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में दुनिया का पहला मॉडल है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसका कोई कंपटीशन अभी है ही नहीं है सर। अब मैं आता हूं थोड़ा सा अपने टॉपिक को अगले पायदान पे ले जाना चाह रहा हूं। ये थोड़ा सा समझने का मुद्दा है, और आप सब लोग मेरा एक परिवार है, मेरी फैमिली है, उसके नाते मैं आप सब लोगों से जो बात करना चाहता हूँ, मेरा 20 साल का तजुर्बा क्या कहता है। मैं आज आपको आने वाले 20 साल बाद की समस्याओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। आरसीएम आपकी अभी वर्तमान में आने वाली समस्याओं को खत्म नहीं करेगा, मतलब वर्तमान में जो आज समस्या आ रही है उसको खत्म नहीं करेगा। आरसीएम भविष्य में आने वाली उन तमाम समस्याओं को खत्म कर देगा, जिसका भी हमें मालूम नहीं है कि क्या क्या आएगी। और हकीकत ये है कि हर जीवन में, हर परिवार में आने वाले वक्त में समस्याएं आती है, जिसका पता नहीं होता है। अगर पता होता तो आदमी पहले इलाज कर ले, लेकिन पता ही नहीं होता है। हम जो भी कुछ काम करते हैं आने वाले वक्त में, या तो हमारी इनकम कम पड़ जाती है खर्चों के सामने, कंपटीशन में हमारा धंधा खत्म हो जाता है, हमारी नौकरी चले जाती है, इनकम के साधन बंद हो जाते हैं, बीमारियां घर में आने लग जाती है, मतभेद पैदा हो जाते हैं घर परिवार में या रिश्तेदारों में, कंपटीशन जनरेट हो जाते हैं। ऐसी हजारों समस्याएं आती है, और हम पूरी जिंदगी समस्याओं से लड़ते रहते हैं, और एक दिन दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती है। जीवन जीने का तो कभी वक्त ही नहीं मिलता है, क्योंकि जिंदगी निकल जाती है समस्याओं के लड़ते लड़ते। लेकिन आरसीएम एक ऐसा तरीका, आज काम आप आज कर रहे हो तो भविष्य में जो समस्या आएगी उसका इलाज आज आप कर रहे हो, है ना। रिश्ते मजबूत होते हैं, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रहता है, इनकम बढ़ती हुई आती है, रिटायर हो जाते हो इनकम बंद नहीं होती है, ज्यादा इनकम चाहिए ज्यादा आती है, आप फ्री रहते हो।
आपको लोग प्यार करते हैं, दुआएं मिलती है, वो कितने दुआएं किसी दुकान पे नहीं मिलती। कोई आदमी चाहे कि मैं दुआएं खरीद लाऊं, है ना, तो दुआएं किसी दुकान पे, ऑनलाइन स्टोर पे, कहीं डिपार्टमेंट स्टोर पे, बिग बाजार पे, इंडिया मार्ट पे, जियो मार्ट पे कहीं भी नहीं मिलती है। कोई कहता है जी मैं मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूँ, दुआएं मिल जाए, नहीं मिलती है। दुआओं के लिए तो काम ही करना पड़ता है ना। और दुआओं के लिए जो काम है, आप अगर एक एक करके देखेंगे तो दुनिया में जितने लोग काम करते हैं, आरसीएम ही एक ऐसा तरीका है जो दुआएं देता है, वास्तव में दुआओं पैदा करता है। एक कामयाब व्यक्ति की अगर कोई सलाह मान ले, है ना, कामयाब व्यक्ति की अगर कोई सलाह मान ले तो जिंदगी स्वर्ग बन सकती है। और यहाँ पे मैं आज आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आपके जो भी सीनियर साथी आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको उनकी बात माननी चाहिए, है ना। वो जो कहते हैं कि ऐसा करो तो वैसा करो, क्योंकि वो उस काम को पहले कर चुके हैं, वो उस काम को कर रहे हैं, उसमें आपका फायदा है, वो आपके फायदे के लिए कुछ कह रहे हैं। क्योंकि ये सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है कि इसमें कोई भी आदमी आने वाले टीम की मदद करता है। आपकी अपलाइन, आपका सीनियर साथी आपको अच्छी सलाह दे रहा है ना, उसकी बात आपको माननी चाहिए। कई बार ना हमारा दिमाग जो है वो सोचता है जो अभी तक हम देख रहे हैं, अभी तक हमारा माहौल कह रहा है। अगर हम उसकी नहीं मानेंगे तो अक्सर क्या है कि टांग खींचने वालों की तो लाइन लगी हुई है ना। टांग खींचने वाले कुछ लोग नहीं होते हैं, हजारों होते हैं, लाखों होते हैं। हर आदमी आपको मना कर रहा होता है, हर आदमी अरे बेकार है, चक्कर में अरे तू किस चक्कर, चक्कर कौन सा है भैया, चक्कर में तो तुम पड़े हुए हो, है ना। इस चक्कर से निकलने के तो कुछ काम करना है। जीवन में उन्नति के लिए कोई काम कर रहे हैं, आदमी उसको रोकता है ना। चक्कर में मत पड़ना, मुफ्त में सलाह तो बहुत मिलती है, टांग खींचने वालों की लाइन लगी पड़ी है। लेकिन अगर आपने सही सलाह मान ली तो फिर आपकी जिंदगी को कोई ऊंचाई पे जाने से रोक नहीं सकता सर। आइए चलो इस पे थोड़ा सा मैं विषय पे बात करता हूँ कि एक इंडस्ट्री है, करोड़ों की लगती है, 10-20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, करोड़ों रुपए लगते हैं जब जाके कोई इंडस्ट्री लगती है। और करोड़ों की लगती है तो इनकम भी ज्यादा होती है। फिर उससे काम अगर कोई थोड़ा छोटा है तो इनकम भी थोड़ी कम हो जाती है। कोई काम और बड़ा है, आप टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, कुछ है, तो आपका काम बड़ा हो जाता है तो इनकम भी आपकी थोड़ी बड़ी हो जाती है। अगर आपका कोई बड़ा मॉल में कोई बड़ा स्टोर है, आपकी इनकम बड़ी हो जाती है। आपका हॉस्पिटल है, आपकी इनकम उसके हिसाब से हो जाती है। आपका कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस, आपकी इनकम उसके हिसाब से हो जाती है। आपका कोई ब्यूटी पार्लर है, आपका कोई और काम है, तो काम जितना बड़ा होगा इनकम आपकी उतनी बड़ी होगी, काम जितना छोटा होगा आपकी इनकम भी छोटी हो जाएगी। यही सिस्टम है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो ऑटो चला के भी करोड़ों रुपए पर मंथ कमाता हूँ, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काम छोटा है। छोटी सी दुकान होगी तो करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते, काम छोटा है। बड़ा पैसा कमाने के लिए काम बड़े ही करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चक्कर को बिल्कुल पूरा उल्टा कर दिया कि सबसे छोटा काम, यानी सिर्फ डिस्प्ले वॉल खोल के कोई भी आदमी जो नवंबर महीने में आपको मौका मिला है, उस डिस्प्ले वॉल की इस पावर से, इस ताकत से आप इस दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति को पीछे छोड़ सकते हो। बाकी और कोई तरीका है ही नहीं, है ना। सबसे छोटा काम और सबसे बड़ा परिणाम, इससे छोटा काम हो नहीं सकता और इससे बड़ी इनकम को दे नहीं सकता, है ना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हजार तरह के काम बंद हो गए, है ना, बंद हो गए और हो रहे, बंद हुए भी हैं और हो भी रहे और होते जाएंगे। हो सकता है कि आज के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद ये सिर्फ कहानी किस्सों में रह जाएंगे कि पहले मार्केट में ऐसा एक हमारा स्टोर हुआ करता था, पहले ये ऐसे कोचिंग क्लासेस चलती थी, पहले ऐसे हुआ। सब खत्म हो जाएगा तरीका, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, तकनीक आ रही है, वैसे वैसे चीजें बदलती जा रही है। तो तरीके धीरे धीरे पुराने होते जाएंगे, चलाना मुश्किल होता जाएगा, चीजें बदलती जाएगी और हम परेशान होते जाएंगे अगर बदलाव नहीं करेंगे। तो कई तरह के काम बंद हो रहे हैं, सबको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हजार तरह के काम बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं है लोगों के पास। एक अच्छा खासा कोई काम करता है अपनी जिंदगी में, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल निकाल देता है और पता चला कि अब उस काम में दम नहीं रहा, धंधा चल नहीं रहा, मंदा हो गया या बंद हो गया, खर्चा चालू है, खर्चा बढ़ गया और कमाई खत्म हो गई, करे तो करें क्या, समस्या यहाँ पे आती है। लेकिन आरसीएम एक ऐसा तरीका है कि ये हजारों तरह के काम बंद हो जाए लेकिन आरसीएम को फर्क नहीं पड़ता है। आरसीएम क्योंकि न तो आपको खर्चा करके काम कर रहे हो, हाँ, इसको छोटा समझना नादानी होगी, बेवकूफी होगी, गलती होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरी एक आईडी बनी हुई है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये आपका सबसे बड़ा बिजनेस है। ऐसा बिजनेस है जिसको बाढ़ नहीं आ सकती, जिसको तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसको आग नहीं लग सकती, जिसको भूकंप का कोई झटका नहीं लग सकता, जिसकी आईडी को कोई चूहा नहीं काट के ले जा सकता, है ना। कोई कहते हैं सर मेरी तो आईडी है, चूहा काट के ले गया, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। वो कहते हैं पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, भाई बहन में झगड़ा हो सकता है,
माँ बाप बच्चे को अलग कर सकते हैं, पड़ोसी से दुश्मन बन सकते हैं, रिश्तेदार मना कर सकते हैं, हर जगह तकलीफ आ सकती है। लेकिन आरसीएम की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के साथ आपके जीवन में ऐसी कोई चीज पैदा हो ही नहीं सकती जो आपको नुकसान पहुंचा दे। ये एक अमर आईडी है। मैं कहता हूँ भगवान भी आपको उठा के ले जाए ना, तब भी आपकी आईडी का तो बाल बांका नहीं हो सकता, उस पर आने वाली इनकम कभी जीवन में रुक नहीं सकती। यानी आप रहो नहीं रहो, लेकिन आपकी इनकम नहीं रुक सकती। तो आप समझ लो कि एक ऐसी आईडी आपके लिए कितनी पावरफुल हो सकती है आपके पास। बिजनेस चलाने की चिंता कौन करेगा? देखो, यहाँ पे मैं कुछ सवाल आपके सामने करूंगा और उन सवालों का जवाब भी मैं ही दूंगा। पूछना तो मुझे आपसे था, जवाब भी मुझे आपसे चाहिए थे, लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड में क्योंकि आप लोगों से जवाब लेना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जवाब मैं दे दूं, आपकी तरफ से मैं दे देता हूं। देखो, इस बिजनेस में एक कंपनी है जो हमें पार्टनर बनाती है और पार्टनर बना के उस पर काम करते हैं। वो कंपनी जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस के नाम से जो हम जानते हैं। और ये कंपनी फैक्ट्रियां लगाती है, प्रोडक्ट बनाती है। तो फैक्ट्रियां लगा रखी है कंपनी ने, जमीनें खरीद रखी है कंपनी ने, बिल्डिंगें बना रखी है कंपनी ने, नई नई टेक्नोलॉजी और एडवांस मशीनरी और मैकेनिज्म का सेटअप कर रखा है कंपनी ने, बहुत सारे इंजीनियर अपॉइंट कर रखे हैं कंपनी ने, लेबोरेटरी लगा रखी है कंपनी ने, रॉ मटेरियल सोर्स करती है कंपनी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई कंपनी। भाई तभी तो हमारा काम चल रहा है। आप और हम तो बैठ के यहाँ पे ऑनलाइन पे काम भी कर रहे हैं, हम तो घर बैठ के भी काम कर लेते हैं, लेकिन कंपनी तो काम तो ऐसे नहीं चल रहा ना, कोई ना कोई तो प्रोडक्ट बना रहा है, फैक्ट्रियां चल रही है। तो यहाँ पे हजारों करोड़ का कारोबार हो रहा है, वो फैक्ट्रियां लगी हुई है, पैकेजिंग मटेरियल तैयार हो रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी और कंटेंट मेंटेन किए जाते हैं, प्रोडक्ट को वेयरहाउस पे पहुंचाया जाता है, सारे डिपो पे पहुंचता है, डिपो से पिकअप सेंटर पे पहुंचता है, फिर आम आदमी के घर पे पहुंचता है। कंपनी का कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर जो काम करता है, कोई प्रोडक्ट अगर पसंद नहीं आए तो वापस कंपनी लेती है, खराब हो जाए तो नुकसान कंपनी को उठाना पड़ता है। इतना बड़ा मैनेजमेंट काम करता है, टाइम टू टाइम पैसा आपके घर पे पहुंचता है। हजारों करोड़ की कंपनी है। आज लगभग कंपनी का 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके कंपनी काम कर रही है और आप हैं उसके पार्टनर। आपने क्या लगा रखा है? जीरो। और अगर मैं आप कहते हैं मैंने डिस्प्ले वॉल में 10,000 रुपए लगाए, चलो मान लिया आपने लगाया 10,000, आपके पार्टनर ने लगाए 2000 करोड़, आपने लगाए 10,000, चिंता कौन करेगा? सिंपल सी बात है भाई, 2000 करोड़ लगाने वाला करेगा, उनको नींद आएगी नहीं आएगी उनकी टेंशन है, आप तो आराम से बिल्कुल टांग पे टांग रख के सो, आपको क्या करना है भाई? माल नहीं बिकेगा तो कंपनी को नुकसान होगा, आपका तो नहीं नुकसान होगा। अरे आपके पड़ोसी को कैसे पटाना है, कैसे तैयार करना है, कैसे कन्विंस करना है, कैसे राजी करना है, कैसे उकसा देना है उसको, कैसे ऐसे ऐसे कंपनी प्रोडक्ट लाएगी आने वाले वक्त में कि आपका पड़ोसी जो ना 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 करता था वो हाँ 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 करेगा। आप उसकी टेंशन आप मत लो, है ना? आपका काम है बने रहो, काम करते रहो, पता चलता रहे, आपके पड़ोसी को मालूम पड़ना चाहिए कि आप काम करते हो, आप आरसीएम के दीवाने हो, आपके घर में आरसीएम का प्रोडक्ट आता है, आपके घर में डिस्प्ले वाल है, वो कितनी भी ना कर ले, वो ना करेगा तो उसकी पत्नी को पटा लेगी कंपनी, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसे लाती है जो महिलाओं को पसंद आ जाते हैं। अगर उनकी पत्नी ना करेगी तो बच्चों को पसंद आएंगे, बच्चे ना करेंगे तो दादा को पसंद आएंगे, दादा पसंद ना करेगा तो दादी को पसंद आएंगे, कभी उसके घुटने घुटने खराब होंगे, कभी कुछ होगा, कभी क्या होगा, वो पता नहीं क्या क्या चीजें कंपनी लाएगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे तरीके लाएगी, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लाएगी, वो काम आपका नहीं है, वो कंपनी पे छोड़ दो। वो 2000 करोड़ की कंपनी है, वो चला लेगी, आपको टेंशन। अब यह समस्या क्या है, 2000 करोड़ की कंपनी है, कंपनी को कोई टेंशन नहीं है, और यहाँ आम आदमी साला टेंशन में मरे जा रहा है ना? अरे लगाया क्या है जो इतनी परेशानी की का सबब करो? मस्त होके काम करो, है ना? दिल खोल के काम करो, साला बिंदास हो गया ना। आपको तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है सर, आपका तो बाल बांका हो ही नहीं सकता, आपका नुकसान जिंदगी में आप चाहोगे ना तो नहीं हो सकता, तो आपका तो काम बिंदास हो गया। ऐलान करिए, जंग छेड़िए कि बस अब मैं जो भी कुछ करने जा रहा हूं, मेरा काम कमाल का होने वाला है। आपके बिजनेस में आपको बहुत मदद मिलती है ना? देखो, मैं फिर यहाँ पे बात करूँ कि चिंता जो लोग करते हैं ना, बहुत मदद मिलती है, आपको सपोर्ट करते हैं आपके अपलाइन, है ना? वो आपसे ज्यादा चिंता करते हैं, आपसे कई गुना ज्यादा, मतलब आपसे थोड़ी नहीं, आपसे कई गुना ज्यादा आपकी चिंता करते हैं। आपका बिजनेस कैसे चल जाए इसके लिए उनको नींद नहीं आती है। आप सोचिए, अरे ऐसा आज तक कभी हुआ है कि काम आपका कैसे चले, नींद कोई और खराब कर रहा है अपनी, है ना? वो बेचारा अपना मामा जीजा साला चाचा पता नहीं किनको किनको आपके लिए कुर्बान कर देता है, आपके लिए पता नहीं कितना टाइम निकालता है, आपके लिए पता नहीं कितनी बातें करता है, मोटिवेट करता है, एजुकेट करता है, आपको बार बार समझाता है, आपके लोगों को समझाता है, क्योंकि वो आपकी चिंता करते हैं। कोई कोई चिंता कर रहा है यार, आप कौन करता है इस दुनिया में चिंता? चिंता छोड़ो, मदद नहीं करते लोग बाग। यहाँ तो कोई आदमी टेंशन ले रहा है आपकी अपलाइन आपकी मदद करना चाहता है,
कंपनी, जैसा भी मैंने आपको बताया, आपका वेंडर, यानी आज हमारे बीच में जो भी हमारे पार्टनर है, ब्रांड पार्टनर है, और हमारी कंपनी ब्रांड पार्टनर हर किसी को नहीं बनाती है ना। चाहे तो कंपनी चाहे तो आज 1000 कंपनी के साथ टाइप कर सकती है, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर तो पूरी दुनिया में किसी का नहीं है जितना बड़ा आज आरसीएम का सेटअप है। 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स का नेटवर्क, कंपनी का टनाटन बिल्कुल पेमेंट, कंपनी का पूरा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर कोई एक कंपनी प्रोडक्ट बना के और कंपनी तक पहुंचा दे, उसके बाद तो फ्री हो जाते हैं, वरना किसी भी कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के बाद एक आम आदमी तक पहुंचाने तक बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारी झंझटें झेलनी पड़ती है, तब जाके काम होता, नहीं तो काम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कंपनी को कोई प्रोडक्ट पहुंचा दे, उसके बाद वेंडर फ्री हो जाता है। सबसे आसान काम है। हजारों वेंडर जुड़ना चाहते हैं आरसीएम के साथ में, लेकिन कंपनी हर किसी को वेंडर नहीं बनाती। ऐसे व्यक्ति को जो आरसीएम की पावर को समझे, आरसीएम के लोगों को समझे, जहां पे लोग प्रॉपर मदद करें, क्वालिटी कंट्रोल करें, मैनेजमेंट करें, सप्लाई का नेटवर्क बराबर बना रहे, प्राइस में कभी भी अप डाउन नहीं करे। ऐसा नहीं कि लगेगा यार मेरा माल बिकने लग गया, आज से मेरी रेट ज्यादा, वो वाला कॉन्सेप्ट पे कंपनी काम नहीं करती है। और यहाँ पे वेंडर भी आपकी मदद करते हैं। यहाँ पे इडली खमन डोक लाया, उन्होंने भी आपको ऑफर दे दी अलग से। यहाँ पे लिंक पे दीपक जी हमारे बीच में आज मौजूद है, यहाँ पे उन्होंने भी आपको ऑफर दे दी कि भैया आप हमारी तरफ से भी कुछ ले। यानी यहाँ पे कोई भी आपकी मदद करना चाहता है। मतलब आप ये सोचो कि कोई, आप कहते हैं ना कभी कभी रात को सो ना, सोचो एक बार कि यार ये आखिर मैं जो कर रहा हूं, मैं करोड़पति बनने का जो रास्ता मेरा, वो ऐसे ही नहीं बना हुआ है। आपको इतना सारा मदद मिल रही इसकी वजह से हो सकता है। अगर आप इन सबको हटा दो, फिर सोचो, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जिंदगी में कोई भी पैसा कमाना दूसरा कोई रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है। और मदद करती है आपकी डाउनलाइन, क्योंकि आप काम करते हो और आपकी टीम जब आती है तो आपकी डाउनलाइन को आपकी अपलाइन पटा रही है, आपकी डाउनलाइन को आपकी अपलाइन मदद कर रही है, आपकी डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन पे आपकी अपलाइन की अपलाइन की अपलाइन आपको जो, अरे आप तो जैसे कहते हैं, वो कहते हैं को बहुत कोई गॉड गिफ्ट लेके पैदा हुए हैं। ये आरसीएम आपको जो मिला है ना, ये वास्तव में कोई तकदीर का खेल है ना। इसलिए आज आपके पास आरसीएम मिला है, वरना कोई आदमी 10, 15, 20 हजार रुपए की नौकरी करके जिंदगी निकाल देता है, 10, 20, 30 साल निकाल देता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी आदमी बिना पैसा खर्च के भी लाखों करोड़ रुपए कमा सकता है, बिना कोई नेटवर्क बनाए। अब आते हैं, मैं थोड़ा प्रोडक्ट प्राइस कंपैरिजन की बात कर रहा था कि लोगों के दिमाग में आता कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी जो है ना प्रोडक्ट महंगे दे दे के, लालच दे दे के, मोटी मोटी बातें करके, और यहाँ पे छाबड़ा जी को लगा दिया, यहाँ पे संजीव जी गोयनका को लगा दिया, कदम जी को लगा दिया, इनको बैठा दिया, इनको तगड़ा तगड़ा कमीशन दे देंगे ताकि लोगों को मोटिवेट कर करके फंसा लेंगे, है ना। ऐसा होता है, ऐसा होता है, दुनिया में ऐसा होता है। सिर्फ आरसीएम को छोड़ के इस पूरी दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन आरसीएम एक इकलौती ऐसी कंपनी जिसमें यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका प्रमाण मैं आज आपको देना चाहता हूं। यहाँ पे आपके सामने पेप्सोडेंट एक कंपनी का प्रोडक्ट है, जिसको जानते हो, 100 ग्राम का प्रोडक्ट है, 52 रुपए उसकी एमआरपी है। और यहाँ पे आरसीएम का जो प्रोडक्ट है उसकी पहली बात तो एमआरपी ही कम है, 100 ग्राम का पैकिंग है, लेकिन यहाँ पे एमआरपी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर खरीदता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे माल मिलता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे माल मिलने के बाद जो कमीशन मिलता है पहले खुद की खरीदारी पे, भले ही 100 रुपए का सामान क्यों ना खरीदा हो, बिना कोई नेटवर्क बनाए। लोग कहते हैं मैं तो किसी को बोल नहीं सकता। अरे मत बोलना भैया, अरे खुद का सामान तो खरीद। क्यों पेप्सोडेंट को ला रहा है, क्यों मार्केट का सामान खरीद रहा है, क्यों दूसरे ब्रांड का खरीद रहा है। आपको वो प्रोडक्ट पड़ता है 33 रुपए 80 पैसे में, और अगर आपने डिस्प्ले वाल खोल ली तो आपकी कॉस्टिंग और कम हो जाती है खुद की खरीदारी पे। अभी और माल बिकेगा, दूसरे लोग कमाएंगे, दूसरे लोग खरीदेंगे, मैं वो गणना नहीं कर रहा हूं। अभी तो केवल एक हिंदुस्तान के इन 18 करोड़ परिवारों को, हिंदुस्तान के हर घर को मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक फैसला तो कर लो भैया कि अपने घर में सामान सस्ता खरीदो, बढ़िया खरीदो, महंगा तो मत खरीदो। यहाँ पे कॉफी 150 रुपए की कॉफी है, वही कॉफी आपको बेहतर क्वालिटी की 30 दिन मनी बैक गारंटी के साथ में आपके घर में पड़ जाती है 90 रुपए 30 पैसे की डिस्प्ले वाल खोलने पे। अगर डिस्प्ले वाल आपने नहीं खोली है तो ये आपके लिए आज का दिन, एक एक दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मौका मत छोड़िए, अब उस हर व्यक्ति से डिस्प्ले वाल खुलवाइए जो अभी चूक गया है। इसको हंसी मजाक में मत लीजिए, ये लाइट लेने वाला मुद्दा नहीं है, ये छोटे से डिस्काउंट की बात नहीं है, ये आदतें सही करने की बात है, ये आपकी टीम में आपका नेटवर्क बढ़ाने की बात है, आपके सही प्रैक्टिस लाने की बात है। एक कपड़े धोने का साबुन जो बिज हमारा ब्रांड है, जो बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत डिमांडिंग है, भारी भरकम, कई बार तो लोग ट्रकों की ट्रकें डिमांड करते हैं, पीयूसी वाले भी। ऐसी डिमांड वाला जो प्रोडक्ट है जिसकी एमआरपी है 10 रुपए,
लेकिन यहाँ पे मजेदार बात है कि आरसीएम का बीज साबुन 10 रुपए वाला, जिसकी पैकिंग 190 ग्राम है, और यही प्रोडक्ट मार्केट में रिन वाला आपको वही प्रोडक्ट 10 रुपए में देता है, लेकिन उसका साइज 140 ग्राम है। अब रिन पे आपको देखेंगे तो आपके सामने मोबाइल है, आप एक एक करके देखिए कि रिन पे छूट कितनी मिल रही है। आप पूरा मोबाइल पे अमेजन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, मिंत्रा, पिंत्रा, जितनी कंपनियां ने, सबको हिला दीजिए, सबको टटोलिए, ढूंढिए, कोई डिस्काउंट देने वाला नहीं यहाँ पे। वो डिस्काउंट पता किस पे देते हैं? डिस्काउंट देते हैं उन पे शैम्पू पे, जो होता तो 50 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए का है, बेचते 400 में, फिर कहते हैं बाई वन गेट वन फ्री। अरे 100 की चीज 400 में देगा, बाई वन गेट वन देगा, फिर भी ठगा गए ना आप तो। 400 की चीज तो फिर भी 200 में पड़ रही है। तो यहाँ पे इन चीजों में छूट नहीं मिलती है, और अगर मिल भी जाए ना तो 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे देगा ना, तो जैसे एहसान कर दिया हमारे ऊपर। लेकिन आरसीएम का यही प्रोडक्ट आपको आपके घर में पड़ रहा है 7 रुपए 88 पैसे का। ऐसे टॉयलेट क्लीनर की मैं बात करता हूँ, 86 का मार्केट की रेट है, यहाँ पे 59 रुपए 90 पैसे का पड़ता है। अब लोग कहते हैं आपने 5, 7, 10 प्रोडक्ट दिखा दिए, और 10 प्रोडक्ट में तो आपने रेट कम कर दी, और बाकी प्रोडक्ट में आपने लोगों की चपत लगा दी। अरे मैं कहता हूँ खुली छूट है, पूरा हिंदुस्तान में आ जाए कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट के साथ कंपेरिजन करे, पूरी प्रोडक्ट के साथ कंपेरिजन करे। नमक 21 रुपए का टाटा का आता है, जो पॉपुलर ब्रांड आप जानते हो, नाम सुना हुआ आपके, और यहाँ पे आरसीएम का वही नमक आपको 13 रुपए 30 पैसे का पड़ता है। फेस वॉश 65 का 43 में पड़ता है, क्रीम 140 की 60 रुपए पड़ती है। एक एक करके आप चीजें देखोगे, आपको समझ में आएगा बहुत ज्यादा फर्क है, थोड़ा बहुत नहीं है। डिटोल का साबुन, अभी जो मंथ क्लोजिंग के टाइम पे मैंने एक व्यक्ति को ये प्रोडक्ट बताया, उसने कहा सर ये जो साबुन है ये बहुत चलता है, मेरे को बहुत डिमांडिंग है, तो आप मुझे डिटोल का साबुन दो। मैंने कहा डिटोल नहीं, हमारे यहाँ पे डेटमिक्स के नाम से साबुन आता है। उसने कहा नहीं सर मुझे डिटोल ही दो। मैंने कहा सर देखो हम लोग डिटोल पे काम नहीं करते हैं। बोले यार ग्राहक तो डिटोल ही मांगता है। मैंने कहा देखो सर ग्राहक जो मांगता है ना, क्योंकि ग्राहक को बार बार सुना हुआ है, अगर आप 4 बार बात करोगे, प्रोडक्ट दिखाओगे, सैंपल दिखाओगे, तो ग्राहक आपका अपने आप कन्विंस करेगा। फिर उसको मैंने बताया, मैंने कहा आप इस प्रोडक्ट को देखो। प्रोडक्ट देखा, खोल के देखा, नहीं यार प्रोडक्ट की तो लग तो क्वालिटी तो अच्छी रही है, खुशबू अच्छी आ रही है। फिर प्राइस की बात आई, तो 50 रुपए का प्रोडक्ट हमारा पड़ रहा है 20 रुपए 70 पैसे में। अब उसको ये डाउट होने लगा कि यार ये माल की चोरी का तो नहीं है। अरे मैंने कहा भैया ये चोरी का नहीं है, ओरिजिनल माल है, टन टनाटन टन, एकदम फर्स्ट क्लास, लेटेस्ट, ताजा, खरा। बोले यार ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा सर देखो ऐसा मार्केट में विज्ञापन पे अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं, ऐसा यहाँ आरसीएम पे नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो बहुत कम होती है। इसी तरह से और भी अगर एक एक करके आप जो भी प्रोडक्ट देखेंगे, आपको प्रोडक्ट की प्राइस पता चलेगी। इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए डिफरेंस है क्योंकि मार्केट के प्रोडक्ट पे जिस कदर विज्ञापन पे पैसा खर्च होता है, अनाप शनाप, है ना। एक आदमी एक कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट करता है, एक मोटरसाइकिल लेके, और वो जब जंप लगाता है, जंप लगा के किसी एक पहाड़ के बिल्कुल एक बम्बू पे जाके अपनी मोटरसाइकिल को टिकाता है, और वो फिर दिखाता है। अरे आप सोचिए कि एक आदमी साला उसके दिखाने के चक्कर में हर बोतल पे 1-2 रुपए तो आपकी जेब से काट रहा हो। अरे तो भैया तू तेरे जंप लगानी, तू तेरे घर में लगा यार, मेरी जेब क्यों काट रहा है ना? पैसे तो आपकी जेब से लग रहे हैं ना। तो वो ऐसा विज्ञापन करने से अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती तो फिर बात ही क्या थी? प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ये आपके सामने है। और मजेदार बात है कि ये जो भी प्रोडक्ट्स है ये आपके पास सारे के सारे पक्के बिल के साथ में आते हैं। ये क्वालिटी, ये रेट के साथ अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि होलसेल रेट पे सामान आता है आपके घर में। आपके घर में अगर डिस्प्ले वाला आपने खोल लिया, आपके घर में होलसेल रेट पे सामान आता है, और होलसेल से भी कम कीमत पे। अगर किसी ने गलती से नेटवर्क शुरू कर दिया, एक आध लेग चला गई, तो आप होलसेल के दुकानदार को सप्लाई कर सकते हो माल, है ना। बस ये काम तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आइए मैं थोड़ा सा एक स्लाइड और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक आम आदमी जब घर में खरीदारी करता है उसका रवैया क्या होता है। यहाँ पे ए और बी दो कैटेगरी में दे रहा हूँ आपको, साथ में मैं दे रहा हूँ आंसर, यानी कि आप आंसर अब आप खुद भर लोगे कि आदमी जवाब क्या देगा, है ना। कोई भी सामान है, आप पूछो कि भैया स्वदेशी खरीदना चाहते हो कि विदेशी, यानी भारत की कंपनी का प्रोडक्ट होना चाहिए कि विदेशी कंपनी का होना चाहिए। जवाब क्या देगा आप खुद मालूम है आपको। पक्का बिल से सामान मिलना चाहिए कि बिना बिल का, आप खुद जानते हो कि जवाब क्या देगा। बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए या बस विज्ञापन जरूर होना चाहिए, आप जानते हो कि उसका जवाब क्या होगा। दुकानदार से कम कीमत पे सामान मिलना चाहिए कि रेट तो ज्यादा ही होनी चाहिए, आप जानते हो जवाब क्या होगा। प्रोडक्ट असली होने चाहिए कि नकली भी चलेगा, आप जानते हो कि क्या मिलेगा। चीजें जरूरत की होनी चाहिए या केवल लुभावनी दिखाने वाली। मनी बैक गारंटी होनी चाहिए कि बिना गारंटी का प्रोडक्ट होना चाहिए।
प्रोडक्ट मान्यता प्राप्त, यानी कि जिसको बड़े बड़े अवार्ड मिले हों, जिसकी सर्टिफिकेशन हो, जिसकी प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन हो कि यार ये प्रोडक्ट्स में ये कंटेंट है, ये क्वालिटी, ये पैरामीटर है, वो होना चाहिए, या ऑर्डिनरी प्रोडक्ट में जिसके रिजल्ट आने चाहिए, या रिजल्ट नहीं भी आएगा तो काम चलेगा, प्रोडक्ट जो नजदीक में आपके घर के आसपास में मिल जाए, या दूर लाने का मजा ही कुछ और है ना। ये आप खुद सवाल पूछोगे, आपको जवाब पता चल जाएगा। और आखिरी मेरा एक सवाल है, वो ये है कि प्रोडक्ट इनकम देने वाला हो या खर्चा कराने वाला हो। तो मेरा मानना है कि अगर आपके जवाब अगर एक ही साइड में है, तो इस पूरी धरती पे अगर आप चिराग लेके ढूंढोगे तो आरसीएम के अलावा आंसर दूसरी किसी कंपनी का मिल ही नहीं सकता। पूरा दुनिया एक तरफ, आरसीएम एक तरफ, आरसीएम के बराबर का आंसर पूरी दुनिया में कोई मिल दे ही नहीं सकता। कोई भी नेटवर्क कंपनी किसी दुकानदार को ज्वाइन नहीं करा सकती, वो करा ही नहीं सकती है ना, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नेटवर्क करने वाला बिजनेस में आदमी, दुकानदार जो होता है ना, वो हमेशा बहुत प्रोडक्ट ऐसे देखता है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और रेट भी कम हो। लेकिन बाकी जो कंपनियां काम करती है वो रेट रखती है ज्यादा, क्वालिटी के साले पता नहीं है, क्योंकि पता नहीं कहां से प्रोडक्ट ला रहे हैं, खुद ही को नहीं पता, कंपनी के मालिक को ही कई बार पता नहीं चलता कि हमारे प्रोडक्ट आते कहां से, कभी इस फैक्ट्री से, कभी इस फैक्ट्री से, कभी एक फैक्ट्री से, और खुद के लेबल लगा लगा के माल बेचते रहते हैं। और जैसे अरे जब केबल लेबल लगाने से क्वालिटी कंट्रोल हो जाता है, तो फिर तो लेबल की फैक्ट्री लगती है ना, फिर क्वालिटी की फैक्ट्री थोड़ी ना लगती। तो यहाँ पे मार्केट में कोई भी दुकानदार तो ज्वाइन नहीं करता। और आने वाले वक्त में मैं आपको बता रहा हूँ कि लाखों दुकानदार आने वाले वक्त में आरसीएम की वजह से अपनी दुकानें चला पाएंगे, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएगी उनके साथ। क्योंकि रीजनेबल प्रोडक्ट्स पे, कंपिटेटिव प्रोडक्ट्स पे बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट आरसीएम देने जा रहा है। आपके पास मौका है, आप दुकानदार को कितना ला सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। लक्ष्मी जी दरवाजा पीट रही है, धाड़ 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 करके कह रही कि भैया दरवाजा खोल, और आप खिड़कियां खोल के तैयार खड़े, और वो मुसीबत वाली। फिर कहते हो भाई साहब मेरी जिंदगी में ये हो गया, वो हो गया, है ना, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कूदूं कि फांदूं। अरे दरवाजा खोलो तो सही। लक्ष्मी जी कह रही भैया खोल, तेरे घर पे आ रही हूं मैं, हम खोल ही नहीं रहे। ये आरसीएम की जो तैयारी है, ये आपके लिए लक्ष्मी जी के दरवाजा ही खोल के लेके आई है, और उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। सबसे जल्दी प्रोडक्ट पहुंचाने वाली दुनिया की सबसे पहली कंपनी बनने जा रही है, यानी 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट में प्रोडक्ट पहुंचाने वाला ऐसा न तो दूसरी कोई कंपनी है और न हो सकती है ना। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आपके पास कौन सी कंपनी है। आने वाले वक्त में ये होगा, घर घर में डिस्प्ले वाल, हर घर में डिस्प्ले वाल। देखो ऑफर का मामला नवंबर तक चलेगा, लेकिन डिस्प्ले वाल का सिलसिला जिंदगी पर चलेगा। यानी आपको 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने पर बिलिंग का सॉफ्टवेयर मिलेगा, आप काम करोगे, बड़ा काम करोगे, और ये करोड़ों की तादाद में डिस्प्ले वाल की संख्या बनेगी। लेकिन नवंबर में ऑफर मिली हुई आपको, जो अक्टूबर में खत्म हो गई थी विशेष रिक्वेस्ट पे, इस महीने के 30 दिन के लिए ऑफर मिली हुई है। 30 दिन में से एक दिन निकल गया, अब 29 दिन बचे आपके पास, है ना। अब 29 दिन, अभी 29 दिन को आप ये मान के चलिए कि अगर आप कुछ काम को बड़ा करना चाहते हो तो 29 दिन को टक टक करके गिनना शुरू कर दो, और एक एक घर को छोड़ो मत, किसी को, मौका है आपके पास, है ना। कंपनी की तैयारियां कुछ ऐसी है जिसमें अभी 10,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर आज हमारे काम कर रहे हैं। कंपनी बड़ा करना चाहती है तो 1 लाख से ज्यादा सेंटर कैसे हो जाए 2025 तक उस पर काम चल रहा है, वो प्रोग्रेस आ रही है। प्रोडक्ट की संख्या जो आज 1,000-1,100 है, ये बढ़ के कितने हजारों पहुंच जाए, लाखों पहुंच जाए, वो तैयारी कंपनी की है। कंपनी आज लगभग हमारे पास 20 वेंडर पार्टनर है। ये बढ़ते बढ़ते पता नहीं कितने तरह के प्रोडक्ट्स की तैयारियां हैं। कुछ घोषणाएं आप नवंबर के महीने में इसी एनिवर्सरी पे आपको वो गूंज सुनाई दे जाएगी कि क्या तैयारियां कंपनी की है। बस अब मेरा लास्ट ये जो पॉइंट है जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ, अब देखो तय तो आपको करना है कि ये लग्जरी कार किसकी होनी चाहिए, ये तो तय आप ही ने करना है। अरे लोग ना करेंगे तो ये कार आपकी नहीं होगी, किसी और की होगी, और आप दिल से हाँ करोगे तो कार आपकी होगी, है ना। आपकी जिंदगी ऐसी लग्जरी कार वाली जिंदगी बन सकती है जहां पे एक बहुत आलीशान एक खूबसूरत घर आप बना सकते हो, लग्जरी कार के मालिक बन सकते हो, देश विदेश की यात्राएं कर सकते हो, अपने परिवार को बहुत ढेरों खुशियां दे सकते हो, अनलिमिटेड इनकम का मालिक बना सकते हो। लेकिन ये तय आपने करना पड़ेगा। जब भी कोई ना करे इस फोटो को याद कर लो, है ना। जब भी कोई ना करे, अब आप सोचो कि ये कार अगर उसकी नाम है के निकलती हो तो उसके साथ लग जाओ, लेकिन अगर उसके यहाँ से नहीं निकलती हो तो बस इस फोटो को याद रखो कि ये कार मुझे चाहिए। ये कार आपको तभी मिलेगी जब आप दूसरों के नहीं, अब आप अपने दिल की सुनोगे। आप ये एक ऐसा यूनिक मॉडल बन रहा है जिसका मुकाबला आने वाले वक्त में न तो कोई ट्रेडिशनल कंपनी कर पाएगी, न कोई ऑनलाइन बिजनेस कर पाएगा,
और न कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ही कर पाएगी। ये इस मॉडल को आप नॉर्मल तरीके से मत देखिए, इसको तुलनात्मक अध्ययन मत करिए इसका, इसका कंपैरिजन किसी डायरेक्ट सेलिंग से करिए ही मत। अरे हलवाई का कंपटीटर कभी भी जूते वाला नहीं हो सकता, और जूते वाले का कंप्यूटर कभी कपड़े वाला नहीं हो सकता, कपड़े वाले का कभी न्यूट्रिशन वाला नहीं हो सकता। सबके धंधे अलग अलग है। अब जब कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम जैसे प्रोडक्ट बनाती ही नहीं, तो हमारा कंप्यूटर कैसे है? वो तो हमारी गिनती में नहीं आते। कंप्यूटर बदलो, है ना भाई। आप उन छोटे छोटों को कंप्यूटर मान के चल रहे हो, तो काम के तरीके छोटे छोटे। आपका कंप्यूटर कौन है? आपका कंप्यूटर टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल, जिंदन, अमेजन। अरे दुनिया की बड़ी बड़ी तोपें आपके कंप्यूटर में खड़ी है, तो आप तो उनसे मुकाबला करने तैयारी। आपको इस तरीके को समझना पड़ेगा। बड़ी कंपनियों के काम करने के तरीके जैसे होते हैं, वैसे आरसीएम के तरीके हैं। यहाँ फंडालॉजी नहीं चलती है, इंस्टेंट स्कीम नहीं चलती है, टेम्पररी बैलून जैसा बिजनेस नहीं करती है, रेत का महल नहीं बनाती कंपनी। ये मजबूत आधार पे काम करती है, पक्का काम करती है। आपको पक्का काम करना है तो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना तो आपको करना पड़ेगा। आने वाले वक्त में अगर आंधी और तूफान आएंगे तो अब बारिश नहीं आएगी, है ना। अब तूफान और आंधी तो आरसीएम के आएंगे, है ना। अब ये दुनिया में एक बहुत बड़ा जंग छिड़ चुकी है, और आने वाले हर दिन का मौसम बदलेगा, तो हर दिन का मौसम बदले का काम अब आरसीएम करेगा। डिस्प्ले वॉल पहले नहीं था, तो आप गोल बनाते थे कि बस अब मुझे अगली सीढ़ी पे जाना है ना। डिस्प्ले वॉल नहीं था, तो आप कहते थे कि मैं ईगल हूं, अगला टारगेट रनर है, रनर हूं, अगला टारगेट विनर है, विनर हूं, अगला टारगेट स्टार है, स्टार थे तो अगला टारगेट गोल्ड है। जब डिस्प्ले वॉल नहीं था तो अगला टारगेट होता था। तो फिर डिस्प्ले वॉल खोली काहे के लिए? इसलिए कि अब आप अगला नहीं, अगले का अगला तय करो। भाई पहले का जैसा ही गोल, फिर इसका लाने का फायदा क्या हुआ? भाई कंपनी से स्कीम विड्रॉ कराएं या गोल चेंज करो? देखो कहीं ना कहीं तो फैसला करना पड़ेगा ना। भाई घर में गाय एक थी तो 10 किलो दूध आता था, 2 आ गई तो 20 किलो आएगा ना। तो गोल बदल गया, अब आपके पास तरीका डबल आ गया, तो आपके लेवल भी जंप डबल होने चाहिए। अब आपको अपनी दिशाएं बदलने की जरूरत है, बस आपको ठानना पड़ेगा ना। आपको जिद करनी पड़ेगी, खुद से जिद करनी पड़ेगी अपने उस सपनों के साथ में, बस अब हर हालत में मुझे चाहिए, है ना। आपके सपनों को जगाओ और ठान लो कि बस अब मैं करके रहूंगा। आप मरे मरे रहोगे तो परिणाम मरे मरे आएंगे। अब तय करोगे अगले के अगले पायदान पे आपको जाना है और ऊंचाई की सीढ़ी आपको चढ़नी है। जो ट्रेन टाइम पे होती है उसकी पहचान अलग होती है। तो कहते हैं ना, राजधानी ट्रेन का किराया थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कि राजधानी टाइम पे पहुंचा देगी, है ना। और वो लोग नहीं यार, वो बोले कि वो कौन सी गाड़ी आती है ना कि बोले यार उसका तो भरोसा ही नहीं, चला रोज ही लेट चलती है, निकलेगी तो लेट, पहुंचेगी तो लेट, कहीं पर पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। तारीख होगी 24 की, पहुंचाएगी 25 को। तो वो ना बोले 24 को शाम को 8 बजे पहुंचता था, 25 को शाम को 8 बजे पहुंचता। तो जो ट्रेन लेट चलती है भाड़ा भी कम होता है। आपकी बिजनेस की इस यात्रा में अगर आपकी ट्रेन को टाइम पे चलाना है तो अपनी साख बदलो। आप सही ट्रेन टाइम पे ट्रेन चलाओगे तो आपकी टीम में आने वाला व्यक्ति भी सही तरह से काम करेगा। एक गोल सेट करो, समय पे काम करो। और लास्ट बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे मैं बस आपसे बात कर रहा हूँ, और अंतिम दौर में मेरे ख्याल से वक्त भी काफी हो गया है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, वी विल बी सक्सेसफुल, है ना, जिसका अगर मैं हिंदी रूपांतरण करता हूं तो ये होता है, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये हमने सुना, और ये हमने कब सुना? जब हम तीसरी क्लास में पढ़ते थे, है ना, और स्कूल में पढ़ाया जाता था। और जब वो प्रार्थना होती थी उसके बाद कहीं ना कहीं प्रवचन दिए जाते थे, या कभी कभी छुट्टी के टाइम पे, कभी शाम को निकलने के टाइम पे, या कभी एक्स्ट्रा टाइम पे, कभी एक्स्ट्रा करिकुलेशन में। और एक बड़ा संगीत बड़ा मधुर आवाज में सुनते थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। किसने रोका है ना? मैं किसने रोका है? और मैं कहता हूं कि होंगे। अगर मैं तीसरी क्लास का स्टूडेंट होता तो मेरे को वो लाइन अभी ठीक लगती है ना। तीसरी क्लास का होता, चौथी क्लास का होता, पांचवी क्लास का होता, स्कूल में पढ़ रहा होता, कॉलेज में जा रहा होता, तभी बात समझ में आती। अरे अब तो हमारे पांव कब्र में आधे लटके पड़े हैं। अब होंगे, अरे अब कब होंगे भाई? अरे गोल तय करो, है ना। अब होंगे नहीं, करना है। डिसाइड करो कि मेरी कामयाबी का डेट फिक्स करो कि मैं इस दिन रॉयल्टी जा रहा हूं, इस दिन टेक्निकल जा रहा हूं। ये लिखो आप,
और अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही तो एक की जगह 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, 50 बार लिखो। साला जब तक पेन खत्म नहीं हो जाए लिंक वाला, उसका इंक सूख नहीं जाए, जब तक लिखो कि मैं इस दिन रॉयल्टी जा रहा हूं, पक्का करो उसको। अब आपको तय करना पड़ेगा। तैयारियों की कोई कमी नहीं है, कंपनी की तरफ से कोई कमी नहीं है, अपलाइन की तरफ से कोई कमी नहीं है, आपको पक्का करना है। बस कमी है तो अगर आपके अंदर है तो वो आपको पक्का करना है, और अब आपको शुरुआत कर देनी है आज का अध्याय को जोड़ने का, इस जीवन में आपको बड़ा टर्निंग पॉइंट पे लाने का। आज अगर आपने तय कर लिया तो ये महीना आपका ऐतिहासिक होने वाला है, और मैं चाहता हूं कि वो इतिहास आप बनाएं, क्योंकि आपको ऐतिहासिक तोहफा मिला है कि वो जो ऑफर आपकी अक्टूबर महीने में आपकी जो आपको मिली थी, और आप मौका चूक गए। आपकी डाउनलाइन में लोग मौका चूक गए, आपके पड़ोसी मौका चूक गए, आपके रिश्तेदार मौका चूक गए, आपके मौसी मौसत मौका चूक गए। तो ये आपके पास मौका है, लेकिन शुरुआत आपको आज करनी पड़ेगी। आपको कल सुबह एक-एक घर जाइए, मिलिए, बात करिए, व्हाट्सएप पे फोटो भेजिए, एसएमएस करिए, फेसबुक पे डालिए, एक-एक को बताइए कि भैया मौका मिला हुआ है, अब आप आज के आज फाइनल करो इसको, है ना? आप जितना जल्दी फैसला करेंगे, उतना जल्दी आपको फायदा होगा। इसी के साथ मेरी बात यहाँ पे खत्म होती है और अब आपकी शुरू होती है।